हेलो एवरीवन। ऑन नहीं है क्या? हाँ, नाउ इज इट ओके? ठीक है। इलाहाबाद, आज के विषय पे आने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड, 1-2 मिनट का, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आना, यहाँ पर एज अ टीचिंग फैकल्टी ज्वाइन करना मेरे लिए एक प्रोफेशनल जर्नी से ज़्यादा एक कह सकते हैं इमोशनल जर्नी रही, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन इसी विश्वविद्यालय से हुआ है। और विमेंस हॉस्टल का जो कैंपस है, पीडी 3rd एनेक्स में रहते थे ग्रेजुएशन में। और यहाँ पर अभी इस वाले लाइन से थोड़ा आगे जाएंगे तो लेफ्ट साइड में जो अपनी फेमस चाट वाली दुकान है ना, हाँ, तो सैटरडे संडे में कभी कभी हम लोग शाम में इधर से जाते थे तो केपी उसी हॉस्टल के लड़के बाहर खड़े हो गए थे, जो कि कल्चर था इलाहाबादी कि अच्छा WH की लड़कियां हैं, तो 2-3-4 कमेंट पास हो जाते थे। तो तब कभी ऐसा सोचा नहीं था कि केपी उसी हॉस्टल के इनमेट्स ही मुझे बुलाएंगे बोलने के लिए और यहाँ पर आना होगा इस तरीके से। और पहली बार आए हैं केपी उसी हॉस्टल में। स्टूडेंट लाइफ में भी कभी नहीं आया और अभी भी कभी नहीं। 3 साल होने को है यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का, नवंबर से 3 साल हो जाएगा, तो अच्छा लग रहा है। और एक यहाँ जब रोहित ने बात किया मुझसे कि यहाँ पे आने के लिए, तो एक थोड़ा सा दिमाग में हेजिटेशन था कि पता नहीं क्राउड कैसा होगा, डिसिप्लिन में रहेंगे बच्चे या नहीं रहेंगे, क्योंकि जेंडर आइडेंटिटी एक लेवल पे तो मैटर नहीं करती है, लेकिन इस लेवल पे जब हम आपकी एज में होते हैं थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दिमाग में थोड़ा सा कहीं से रिलेक्टेंस रहता है कि नहीं, महिलाओं में तो कोई नहीं रहेगा, लड़कियों में तो कोई नहीं रहेगा, सारे इनमेट्स भी लड़के ही रहेंगे और बाकी के लोग भी सब मेल कलीग्स ही होंगे, पता नहीं जाएंगे कैसा वेलकम होगा और किस तरीके से लेंगे। पर आप लोगों की गैदरिंग और आप लोगों का डिसिप्लिन देख के, जिस हिसाब से आप लोग बैठे और जितनी वार्म वेलकम आप लोगों ने करी है मेरी, उसके बाद ये चला गया। अब आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। अगर हम कोई भी गार्डन लगाते हैं, अगर हम अपना कोई बाग डेवलप कर रहे हैं, बगिया डेवलप कर रहे हैं, छोटा सा किचन गार्डन भी डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें हमें सिर्फ किसी एक पौधे को अगर हम लगा दें कि सिर्फ हरी धनिया ही लगा देंगे किचन गार्डन में, या फिर घर के गार्डन में सिर्फ रेड रोज ही लगा देंगे, बाकी कुछ नहीं लगाएंगे, तो ना तो वो आपको देखने में अच्छा लगेगा, एक टाइम के बाद आप बोर हो जाएंगे। आपको चाहिए होता है वैरायटी। भाषाओं के साथ में भी यही बात है। अगर हम किसी एक भाषा को ले, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, मणिपुरी हो, राजस्थानी हो, हरियाणवी हो, भाषा सिर्फ व्याकरण के कुछ नियमों का, कुछ अक्षरों का, कुछ वाक्यों का विन्यास भर नहीं होता है। इससे लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, इमोशनली लोग इससे कनेक्ट होते हैं। अब अभी शायद ये बात नहीं समझ में आए, लेकिन आप कहीं फॉरेन जा रहे हैं, यूरोपियन कंट्री में है, कहीं US में है, और वहाँ पर आपको कोई अपनी भाषा बोलने वाला कोई मिल जाए। आप आ रहे हैं हरियाणा से और हरियाणवी टोन में आपको कोई बोलने वाला मिल जाए कनाडा में, अलग लेवल का प्लेजर फील होता है। आप मणिपुर गए हुए हैं और आपकी जो भाषा है वो हिंदी है, और मणिपुर में आपको हिंदी खड़ी बोलने वाला कोई मिले और आप उसके साथ कन्वर्स करें, अलग लेवल का प्लेजर मिलेगा। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच, इन सारे समीकरणों के बीच एक बात जो महत्वपूर्ण हो जाती है वो ये कि भाषा व्यक्तिगत चुनाव और जिस माहौल में हम पैदा हुए हैं, जहाँ की हमारी परवरिश है, वहाँ की संस्कृति, इन सभी का मिश्रण होता है। इनमें से किसी एक चीज़ को अगर हम अलग कर देंगे तो वो कंप्लीट पिक्चर नहीं होगी। आज जब हम बात कर रहे होते हैं कि नहीं, कोई एक भाषा अगर बन जाए भारत की, तो शायद एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स दूर हो जाए, जो एक बहुत बड़ा तर्क दिया जाता है अमूमन कुछ एक
राजनेताओं के द्वारा या राजनीतिक दलों के द्वारा कि किसी अमुक भाषा को एक भाषा या राष्ट्रभाषा के तौर पे और सारे प्रशासनिक कार्यों में, सारे जुडिशियल वर्क्स में इसी भाषा का प्रचलन हो। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आर्ग्यूमेंट हो जाता है। पहली चीज़ तो ये कि जब हम किसी एक विशेष भाषा को एक विशेष दर्जा देने की बात कर रहे होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि भारत में सिर्फ एक स्टेट नहीं है, एक भाषा नहीं बोली जाती है। इतने सारे राज्य हैं और हर राज्य की अपनी संस्कृति है, अपनी भाषाएं हैं, अपनी एक अलग पहचान। और मुझे समय बता देना प्लीज़ कितना समय है? बस मैडम जितना शॉर्ट हो पाए। ठीक, अच्छा ठीक है सर। तो उन सारी संस्कृतियों को मिला के भारतीय संस्कृति बनी है। भारतीय संस्कृति में किसी एक धर्म विशेष, किसी एक भाषा विशेष या किसी समुदाय विशेष की विशिष्ट पहचान नहीं है। सभी प्रकार की आइडेंटिटीज़ को मिला के हमारी संस्कृति बनती है। सभी प्रकार की भाषाओं को, सभी प्रकार की पहचानों को मिलाकर हमारी संस्कृति बनती है। तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी होने के साथ साथ राजनीतिक और दायित्व भी बनता है। तो इस संस्कृति को बनाए रखा जाए जिसमें सभी प्रकार के लोग सुरक्षित महसूस करें। किसी भी प्रकार से उनको ये ना लगे कि उनकी संस्कृति, उनकी भाषा के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है या वो सेकेंडरी हुई जा रही है। ये उचित नहीं है। और इन सारी चीज़ों के बियॉन्ड, ये तो एक थोड़ा सा थियोरिटिकल चीज़ हो गई। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो जब आप कई सारी भाषाओं को सुन रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, या फिर उसको फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट के लिए भी आप कभी, बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड में गाने हैं जो कॉपी किए गए हैं साउथ की गानों से, आप उनका ओरिजिनल वर्जन सुनिए। भले ही आपको उसके लिरिक्स नहीं समझ में आए, लेकिन म्यूज़िक का जो एक बेसिक इसेंस होता है, आपके मन में एक भाव पैदा करना, वो भाव आपके मन में वो पैदा होगा सुन के। चित्रा जी के बहुत सारे गानों को कॉपी किया है बॉलीवुड में, जैसे क्रिमिनल में आया था तुम मिले, इसका आप कभी सुन के देखिए, तेलुसा मनसा करके, इफ़ आई एम करेक्ट, उसका ओरिजिनल वर्जन आप सुन के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। कुछ टाइम पहले धनुष की मूवी जब आई थी, आज के 6-7-8 साल पहले, और कोलावेरी डी सबने सुना होगा। इन सारे ओरिजिनल गानों को जब आप सुनते हैं उन्हीं की लैंग्वेज में, भले ही आपको वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस आप उसको ट्रांसलेट ना कर पा रहे हो, समझ ना पा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको अच्छा लगेगा। और एंटरटेनमेंट का पर्पज़ यही होता है, म्यूज़िक का पर्पज़ यही होता है, लोगों को कनेक्ट करना, लोगों के बीच की जो छोटी छोटी दीवारें हैं उन दीवारों को गिराना, इमोशनली इंगेज करना लोगों को। और अगर ये हो पा रहा है तो ये इस वजह से हो पा रहा है कि हमारी कंट्री में जो हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, ऐसा डाइवर्स कंट्री जहाँ पर सभी प्रकार की पहचानों के लिए एक समान स्थान दिया गया है, कोई किसी से नीचे नहीं, किसी से ऊपर नहीं। इस कल्चर का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और इसे बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। और ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हूँ और अब मेरी वजह से कार्यक्रम और ज़्यादा लेट ना हो। और आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पे सर हैं, राजू सर हैं, और हमारे सर हैं, सुपरिंटेंडेंट सर हैं। तो सभी लोग अपने बिजी शेड्यूल से यहाँ पे आए हुए हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आई विश यू ऑल द बेस्ट और आप लोग अच्छा करिए।